Great engineers have a passion to improve life, a burning conviction that they can make life better for everyone. जो great engineers होते हैं उनके अंदर passion होता है improve करने का life को and can make life better for everyone. Engineers need to have a talent for invention and innovations. Engineers को जरूरत है to have a talent, उनके अंदर talent होना चाहिए invention करने का और innovation करने का. दोनों वर्ड्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है. इन्वेंशन होता है कोई भी चीज हम फर्स्ट टाइम इन्वेंट करते हैं. इनोवेशन होता है एग्जिस्टिंग कोई चीज है उसके अंदर सुधार करके कुछ अलग से बनाते हैं. इनोवेशन. क्लियर? बट व्हाट ड्राइव्स देम. ड्राइव्स मींस कि क्या उनको फोर्स करता है वो चीज करने के लिए. व्हाट ड्राइव्स देम इज द कन्विक्शन दैट दे कैन फाइंड अ बेटर वे टू डू थिंग्स, a cheaper and more efficient solution to the problems of human existence on this planet of dash resources that we call Earth. Earth पे resources क्या है? Limited. This planet of limited resources that we call Earth. Many of us dash a lot of time complaining, lot of time spent. Many of us spend a lot of time complaining about the difficulties and problems of life. It is easy to find fault with things that make daily life arduous. Arduous का मतलब होता है more difficult. Clear? For an engineer, these difficulties जो एक common man को जो problems आती हैं लाइफ में जिनकी वो complaints करते हैं, बहुत सारा टाइम अपना spend कर देते हैं, engineers उन्हीं difficulties को can be opportunities में टर्न कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं. हाउ कैन दिस बी मेड टू वर्क बेटर? हाउ कैन दैट प्रोसेस बी मेड फॉर मोर एफिशिएंट? हाउ कैन components be made for more cheaply, more accurately and more fit for purpose? Great engineers are convinced that everything can be improved. Instead of complaining, they think of ways to make things बेटर. कंप्लेंट करने के बजाय वो क्या कोशिश करते हैं कि सिचुएशन में सुधार किया जाए. सो आवर फर्स्ट आंसर इज व्हाट ड्राइव्स देम. ड्राइव्स मींस कि कौन सी ऐसी स्किल है जो उनको फोर्स करती है कि वो प्रॉब्लम्स को भी अपॉर्चुनिटी समझ लेते हैं. प्लैनेट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज और प्लैनेट का नाम दिया हुआ है अर्थ. Spend a lot of time. How can components be made more cheaply? Can be improved. In the origin of species, Darwin provided abundant evidence that life on Earth has evolved over time. इन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज हुआ है, डार्विन ने बहुत सारे एविडेंस दिया. अबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, बहुत ज्यादा एविडेंस दिया है दैट लाइफ ऑन अर्थ हैव इवॉल्व्ड ओवर टाइम. लाइफ जो अर्थ पे है वो इवॉल्व्ड ओवर टाइम मींस कि टाइम के साथ साथ ही उन चीजों में सुधार आया है. एंड ही प्रपोज्ड नेचुरल सिलेक्शन एज द प्राइमरी मैकेनिज्म. और उन्होंने क्या कहा, जो नेचुरल सिलेक्शन होता है वो क्या होता है, प्राइमरी मैकेनिज्म होता है किसी भी चीज में सुधार के लिए. फॉर दैट चेंज, जो चेंज क्या होता है, चेंज इनवाइटेबल होता है. चेंज इज अ रूल ऑफ लाइफ. क्लियर? जो चेंज इज अ रूल ऑफ लाइफ होता है वो क्या होता है, प्राइमरी मैकेनिज्म होता है हर स्पीसीज का. ही ऑब्जर्व दैट इंडिविजुअल्स डैश इन देयर इनहेरिटेड ट्रेट्स. इंडिविजुअल डिफर इन देयर इनहेरिटेड ट्रेट्स मींस कि जो इनेट स्किल्स होती है, बाय बर्थ जो स्किल्स होती हैं, हर ह्यूमन बीइंग क्या होता है, हर इंडिविजुअल क्या होता है, डिफर होता है एक दूसरे से. एंड दैट सिलेक्शन एक्ट्स ऑन सच डिफरेंसेस. और जो सिलेक्शन है वो एक्ट करता है उन डिफरेंसेस पे, लीडिंग टू डैश चेंज. लीडिंग टू किस चीज की बात की थी यहाँ पे, इवॉल्व, एवोल्यूशनरी. इवॉल्व से क्या आ गया, एवोल्यूशनरी चेंज. Although Darwin realized that variation in heritable traits is the prerequisite for evolution. Although Darwin मानते हैं कि जो ये वेरिएशन आया, जो ये डिफरेंस है हर इंडिविजुअल की स्किल्स में, वही एक कारण है इनहेरिटेबल ट्रेट्स का. जो प्रीरिक्विजिट के पैरामीटर है एवोल्यूशन का. अगर हर कोई सेम हो, हर किसी में स्किल्स भी सेम हो, फिर तो जरूरत ही नहीं है कंपटीशन की किसी भी चीज में. क्लियर? जो डिफरेंस है स्किल्स में, उसी के लिए क्या है, एवोल्यूशनरी चेंज का वो ही एक क्या है, प्रीरिक्विजिट है.
he did not know precisely, कहते उनको clearly नहीं पता how organisms pass heritable traits to their offspring. Just a few years after Darwin published The Origin of Species, Gregory Mendel wrote a groundbreaking paper on inheritance in pea plants. In that paper, मेंडेल ने क्या प्रपोज किया, डार्विन ने जब ये पब्लिश किया था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, उसके कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, मेंडेल ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर लिखा. मेंडेल प्रपोज्ड अ मॉडल ऑफ इनहेरिटेंस इन विच ऑर्गेनिजम्स ट्रांसमिट डिस्क्रीट हेरिटेबल यूनिट्स नाउ कॉल्ड जीन्स, जिनको हम जीन्स के नाम से जानते हैं, इन देयर ऑफस्प्रिंग. उन्होंने कहा जो मॉडल ऑफ इनहेरिटेंस होता है उसमें क्या होता है, पेरेंट्स से जो जीन्स है वो ऑफस्प्रिंग के अंदर जाते हैं, बच्चों के अंदर जाते हैं. Although Darwin did not know about genes, डार्विन को जीन्स के बारे में नहीं पता था उस टाइम. मेंडेल पेपर सेट द स्टेज डैश अंडरस्टैंडिंग. टू के बाद क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. टू को छोड़ के क्लियर, जितने भी वर्ड्स होते हैं, प्रीपोजिशंस होती है, उसमें क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी. फॉर अंडरस्टैंडिंग द जेनेटिक डिफरेंसेस ऑन विच एवोल्यूशन इज बेस्ड. क्लियर, यहाँ पे स्टार्टिंग में हमारा क्या वर्ड था, इवॉल्व. इवॉल्व से आया एवोल्यूशनरी, एवोल्यूशनरी से आया एवोल्यूशन. क्लियर, तो यहां से भी आप हेल्प ले सकते हैं रीडिंग में. सो आवर फर्स्ट आंसर इज इंडिविजुअल डिफर्स टू एवोल्यूशनरी चेंज. चेंज यहाँ पे वर्ब है, एवोल्यूशनरी यहाँ पे एडवर्ब है. क्लियर, नेक्स्ट फॉर एवोल्यूशन, इन दैट पेपर, for understanding. Of the more than 1000 bat species worldwide, 22 are dashed to North America. 22 are native to North America. Worldwide 1000 types of bats हैं, जिसमें से 22 only कहाँ पर है, नॉर्थ अमेरिका में है. And while there are no pollinator bats in our area, Gardner should dash that. Gardner should champion those that do live here. कहते जो Gardner should champion, वो चैंपियन है उस चीज में जो यहाँ रहते हैं, because they are in insectivorous. वो क्या होते हैं, insectivorous होते हैं. मीन्स कि कुछ स्पीसीज सिर्फ इंसेक्ट्स को खाते हैं. क्लियर, insectivorous किसको कहते हैं, जो सिर्फ इंसेक्ट्स को खाते हैं. These bats dash moths. insectivorous है तो क्या करेंगे, consume. These bats consume moths, beetles and mosquitoes. ये सभी क्या है, insects है. यहाँ पे insects के नाम लिखे हैं, यहाँ पे insectivorous लिखा हुआ है. Clear? And can eat up to 500 mosquito-sized insects per hour. They can also protect gardens and crops from such pests. Pesticide use करते हैं ना, clear, farming के लिए. So such pests as cucumber beetles, cutworms and leafhoppers. So our first answer is should champion. Bats consume. Native to North America. Such pests. Having tracked down research that is dash to your area, that is relevant to your area of interest, the next task is actually make sense of that research. उससे नेक्स्ट टास्क क्या होनी चाहिए, जो रिसर्च है, जो आपकी टास्क इंटरेस्ट रेलेवेंट योर एरिया है, नेक्स्ट टास्क क्या है, वो एक्चुअली मेक सेंस ऑफ दैट रिसर्च. मेक सेंस भी बननी चाहिए उसकी. दिस सेक्शन इज इंटेंडेड टू शो यू हाउ टू बी क्रिटिकल ऑफ द रिसर्च you are reviewing and how to check that the dash is credible. The evidence is credible and represented appropriately. Unfortunately, this means discussing the ways in which research findings may be misrepresented. क्या कहा हुआ है, कोई भी रिसर्च जब हम करना स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो हमारे क्या है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट से रेलेवेंट होनी चाहिए. सेकेंड थिंग, मेक सेंस बनना चाहिए. थर्ड, कि हमारे पास उसको रिव्यू करने का टाइम होना चाहिए, सो दैट वी कैन चेक द क्रेडिबिलिटी ऑफ एविडेंस, कि एविडेंस उसमें कितने क्रेडिबल है. सो आवर फर्स्ट आंसर इज relevant to your area. You are reviewing. The evidence is credible.
पिडगिन्स आर लैंग्वेजेस दैट आर बोर्न आफ्टर कॉन्टैक्ट बिटवीन एटलीस्ट टू लैंग्वेजेस। पिडगिन कौन सी लैंग्वेज होती है? एटलीस्ट दो लैंग्वेजेस के कॉन्टैक्ट में जो आकर थर्ड लैंग्वेज बनती है। As many Pidgins developed during the period of empire and international trade। कहते Pidgins लैंग्वेज कब आई है? जब इंटरनेशनल ट्रेड स्टार्ट हुआ। One of the language parent was frequently a European language such as French or English, and the other language parent was the language of the people with whom the European were dash, European were trading। हम टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेसेस पे जाते हैं, जिस भी एरिया में जाते हैं वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, तो जो वहाँ के लोकल्स होते हैं वो हर किसी की लैंग्वेज को सीख जाते हैं। क्लियर? तो उनकी लैंग्वेज जो नेटिव होते हैं डिफरेंट एरिया से, उनके जैसी नहीं होती बट मिलती जुलती होती है, उसको क्या बोला जाता है? पिडगिन बोला जाता है। क्लियर? क्या कहा गया? जो यूरोपियन की खुद की लैंग्वेज, चाहे वो फ्रेंच है चाहे वो इंग्लिश है, क्लियर, एक वो उनकी पेरेंट लैंग्वेज है, सेकंड जिसमें वो ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं, सेकंड वो लैंग्वेज है, और whom they were colonizing, या फिर वो कहीं पर जाकर रहना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, कॉलोनाइज हो गए। यूजुअली वन ऑफ द लैंग्वेज प्रोवाइडेड द मेजोरिटी ऑफ डैश आइटम्स, ग्रामर, वोकैबुलरी, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑलरेडी लिखा हुआ है, मेजोरिटी ऑफ वोकैबुलरी आइटम्स एंड द अदर प्रोवाइडेड द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। एक लैंग्वेज वोकैबुलरी आइटम प्रोवाइड कर रही है और दूसरी लैंग्वेज क्या है? ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है। क्लियर? जैसे हम बात करते हैं कि कंक्लूजन बनाओ, क्लियर, तो हमें जैसे हिंदी आती है, हम इंग्लिश यूज करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स करेंगे मेक अ कंक्लूजन, क्लियर, कुछ करेंगे ड्रॉ अ कंक्लूजन, बट जो राइट चॉइस है, जो ग्रामेटिकल ठीक है, वो क्या है? ड्रॉ अ कंक्लूजन। बट हम लोगों को हिंदी आती है, हिंदी में मेक का मतलब क्या होता है? बनाना, तो हम कई बार क्या लगाते हैं? मेक अ कंक्लूजन, जो क्या है? ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाता है, बट वोकैबुलरी तो ठीक थी, क्लियर, बट सेंटेंस में फिट नहीं हुआ। सो ड्रॉ अ कंक्लूजन क्या होता है? हमारा राइट चॉइस होती है। ग्रामेटिकली, वोकैबुलरी अकॉर्डिंग टू इंग्लिश सेंटेंस प्रॉपर ठीक है, बट मेक अ कंक्लूजन वहां पे रॉन्ग हो जाता है। बट हम लोगों को हिंदी आती है, हिंदी के अकॉर्डिंगली समटाइम लगा देते हैं। क्लियर? तो दैट इज द डिफरेंस। तो वो क्या हो जाता है? पिडगिन हो जाता है। When Pidgin became learned as a mother tongue, they became dash as creoles, dash as, known as. I am not going to discuss Pidgins and creoles and contact languages as such in this book in any, इनके साथ क्या आता है? in any depth, की गहराई में नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ क्या बताया है कि पिडगिन क्या होता है, पिडगिन की डेफिनेशन दी हुई है। सो आवर फर्स्ट आंसर इज वर्ड ट्रेडिंग, word trading, vocabulary items, known as in any depth। Like, share and subscribe the channel for upcoming videos and also press the bell icon for notifications.